लाइव मिंट का आर्टिकल है और काफ़ी न्यूज़ में बना हुआ है। विल द स्विफ्ट एक्सपल्शन रियली हर्ट रशिया? कुछ रशियन बैंक्स को जो स्विफ्ट सिस्टम है उससे निकाल दिया गया, सबको नहीं निकाला गया है। तो अभी अमेरिका इस मामले में भी गेम कर रहा है, सबको नहीं निकाला गया है, लेकिन कुछ रशियन बैंक्स को स्विफ्ट सिस्टम से निकाला गया है। तो हम समझेंगे कि स्विफ्ट सिस्टम क्या है और रशिया पर इसका कितना नुकसान पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, इस न्यूज़ को कवर करने से पहले ये इकोनॉमी की न्यूज़ है, अर्थशास्त्र की न्यूज़ है, अर्थव्यवस्था की न्यूज़ है। तो एक बात थोड़ा विशेष फोकस करिएगा कि इस न्यूज़ को पहला हम थोड़ा अच्छी भाषा में कवर करेंगे, फिर हिंदी में मैंने एक एग्जाम्पल जोड़ के रखा है ताकि आपको आसानी से समझाया जा सके। तो पहले थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज देखेंगे, उसके बाद स्विफ्ट सिस्टम का जो खेल है उसको आसान से, जो मैंने अपनी तरफ से बनाने का एक एग्जाम्पल प्रयास किया है, उसके द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पहले टेक्निकल लैंग्वेज समझ लेते हैं। अगर हम कॉन्टेक्स्ट देखें कि ये न्यूज़ में क्यों है, अ मूव टू काउंटर रशियाज वॉर ओवर यूक्रेन। यूक्रेन में जो रूस द्वारा युद्ध किया जा रहा है उसको रोकने के प्रयास के तौर पर जो आपका देखोगे कि रशिया को, रशियन बैंक्स को स्विफ्ट सिस्टम से अलग कर दिया गया है। तो हमारे लिए जानना क्या ज़रूरी है कि आखिर ये स्विफ्ट सिस्टम होता क्या है। फुल फॉर्म क्या है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन मैसेजिंग सिस्टम। फुल फॉर्म से कोई खास मतलब है नहीं। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1973 में। किसकी? स्विफ्ट सिस्टम की। कहाँ पर बेस्ड है? बेल्जियम बेस्ड ये एक प्रकार का सिस्टम है क्या? अब समझते हैं। देखिए, ट्रस्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। जिस प्रकार से हमारे लिए मैसेजिंग प्लेटफॉर्म आप देखोगे कि व्हाट्सएप है, सेम वैसे ही बैंक्स का एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है स्विफ्ट, दैट इनेबल्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन अबाउट ग्लोबल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। जैसे ये एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक कंपोनेंट क्या है? बैंक है। ये एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है स्विफ्ट, जो वित्तीय संस्थाओं को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सक्षम बनाता है ताकि वो क्या कर सकें? आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें। कैसी इंफॉर्मेशन? जो भी ग्लोबल, वैश्विक स्तर पर जो मौद्रिक ट्रांजैक्शन होता है, कोई कहीं पैसा भेजता है या कहीं से पैसा मंगाता है, तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन बैंक्स आपस में शेयर करती हैं, उसके लिए बैंक का व्हाट्सएप जैसा एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। उसी को हम बोलते हैं क्या? स्विफ्ट सिस्टम। परेशान नहीं होना, अभी हम इसको अलग से समझेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज, स्विफ्ट डज नॉट मूव मनी। स्विफ्ट में पैसे का कोई लेन देन नहीं होता है। ऐसा नहीं कि स्विफ्ट में आप पैसा जमा कर सकते हो या निकाल सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्विफ्ट केवल एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। ऑपरेट्स एज मिडिलमैन टू वेरीफाई इंफॉर्मेशन और ट्रांजेक्शन। ये केवल एक मिडिलमैन या मध्यस्थ की तरह काम करता है, जिसका एकमात्र उद्देश्य है कि जो भी क्या हो, ट्रांजेक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, उनको एक्सचेंज किया जा सके, जैसे व्हाट्सएप। प्रोवाइडिंग सिक्योर फाइनेंशियल मैसेजिंग सर्विसेज। सीधी सी बात है कि अगर आप लेन देन से रिलेटेड एक, समझो एक इसी के लिए बनाए गए एक ऐप के द्वारा, अगर एक सिस्टम के द्वारा आप लेन देन करोगे तो सेफ रहेगा। वही बात की गई है। प्रोवाइडिंग सिक्योर फाइनेंशियल मैसेजिंग सर्विसेज टू मोर देन 11,000 बैंक्स इन ओवर 200 कंट्रीज। ये एक प्रकार की सिक्योर मैसेजिंग सर्विसेज है। इसमें 200 देशों की लगभग 11,000 बैंक्स इसका पार्ट हैं। आगे कह रहा है इंडियाज फाइनेंशियल सिस्टम हैज एक्सेस टू द स्विफ्ट। भारतीय जो फाइनेंशियल सिस्टम है या भारतीय जो बैंक्स हैं, इनकी भी स्विफ्ट तक पहुंच है। उम्मीद है ये आप भाषा समझ गए होंगे। इससे आपको उतना आनंद नहीं मिला होगा जितना अब आपको एग्जाम्पल के द्वारा जो मैंने बनाया है उससे आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन ये पढ़ना ज़रूरी है ताकि एक मोटा मोटा अंदाजा लगे। अब एग्जाम्पल एक मैंने बनाया, उससे शायद आसानी से समझ में आ जाए। देखिए, उस तक पहुंचने से पहले हमको स्विफ्ट कोड समझ लेना है क्या होता है। देखिए, जब भी आपको ग्लोबल लेवल पर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन करना है, मौद्रिक लेन देन करना है, तो वहां पर एक कोड की ज़रूरत होती है। जैसे आप अभी जाते हो तो आपको एक IFSC कोड मांगती है बैंक, एक ज़रूरी होता है पैसे इधर उधर लेन देन करने के लिए। वैसे ही स्विफ्ट कोड भी होता है। ये स्विफ्ट कोड 8 से लेकर
11 डिजिट का होता है, यानी 11 उसमें कोड में 11 चीज़ें होंगी। अब अगर देखोगे शुरुआत की 4 चीज़ें आपको बताती हैं बैंक कोड, बाद की 2 चीज़ें आपको बताएंगी कोड में कंट्री, किस देश किस कंट्री में पैसा भेजा जा रहा है, उसके बाद कंट्री में उस बैंक की लोकेशन क्या है, उसके अलावा ब्रांच कोड, हर ब्रांच का भारत में एसबीआई जो है हर ब्रांच का एक कोड है, तो वो भी ज़रूरी होता है। अब ये स्विफ्ट और स्विफ्ट कोड क्या है, आसानी से एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाऊंगा, उसके बाद फटाफट आप लोग रिप्लाई करिएगा कि क्या समझ में आया है या नहीं है। क्योंकि इस सिस्टम का जो अभी हाल है वो यही है कि सब लोग बात तो कर रहे हैं स्विफ्ट की, लेकिन आप अगर बहुत ही विस्तार से किसी से समझने का प्रयास करोगे तो सिर्फ आदमी ये कहता है कि रशियन बैंक्स को निकाल दिया गया है, अब रशिया को बहुत नुकसान होगा। नुकसान कैसे होगा, स्विफ्ट क्या है, बहुत लोगों के लिए आज भी डिफाइन करना मुश्किल है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि स्विफ्ट सिस्टम काम कैसे करता है। देखिए, स्विफ्ट सिस्टम इस्तेमाल करने वाले संस्थानों और कंपनियों को 8 से 11 अंक का एक स्विफ्ट कोड दिया जाता है। इस बात को अंडरलाइन कर लीजिए। ये क्या है कि जो भी संस्थान हैं, कंपनीज हैं, जो भी बैंक्स हैं, जो स्विफ्ट सिस्टम, जो स्विफ्ट के पार्ट हैं, उनको एक कोड दिया जाएगा। कोड 8 से 11 डिजिट का हो सकता है, पहली चीज। अब देखिए क्या है, आपका अकाउंट एसबीआई में है और आप कनाडा में अपने दोस्त को पैसा भेजना चाहते हैं। मान लो आप भारत में रह रहे हो, आपका अकाउंट भारत में एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है और आप अपने अकाउंट से पैसा कनाडा में आपका दोस्त रहता है उसको या उसकी बैंक के अकाउंट में पैसा भेजना चाहते हो। आगे देखते हैं, आपको अपने अकाउंट से पैसे उसके खाते में ट्रांसफर करने के लिए स्विफ्ट कोड भी सबमिट करना होगा। मान लो आप अपने अकाउंट से कनाडा में बैठे अपने दोस्त के अकाउंट में पैसा भेजना चाहते हो, तो जब आप बैंक के पास जाओगे तो आपको एक स्विफ्ट कोड बैंक को बताना होगा। क्या जरूरत है स्विफ्ट कोड का, ये समझिए। अब एसबीआई कनाडा के उस बैंक को एक स्विफ्ट मैसेज भेजेगा जिसमें आपके दोस्त का अकाउंट है। देखिए, इस बात को ध्यान से समझिए। स्विफ्ट कोड क्यों बताया जा रहा है, मान लो कनाडा की कोई बैंक है, उसका स्विफ्ट कोड है ये। अब इससे क्या होगा कि एसबीआई को ये पता चलेगा कि जिस बैंक में पैसा भेजना है उसका कोड क्या है, किस देश में पैसा भेजना है, उस देश में उस बैंक की लोकेशन क्या है, और ब्रांच का, जिस ब्रांच में पैसा भेजना है उसका कोड क्या है। तो स्विफ्ट कोड जब आप अपने दोस्त की बैंक जहां पर भी होगी, जिस देश में आपका दोस्त होगा, आपको अपने अकाउंट से कनाडा में पैसा भेजते समय कनाडा वाली बैंक का एक स्विफ्ट कोड बताना पड़ेगा। अब क्या होगा ये समझिए। अब कनाडा का, अब देखिए अब क्या होगा, एसबीआई पैसा भेजने से पहले क्या करेगा, एसबीआई कनाडा के उस बैंक को एक स्विफ्ट मैसेज भेजेगा जिसमें आपके दोस्त का अकाउंट है। स्विफ्ट कोड के माध्यम से एसबीआई कनाडा के उस बैंक को एक स्विफ्ट मैसेज भेजेगा। जब कनाडा के बैंक के पास एसबीआई द्वारा भेजा गया एक स्विफ्ट मैसेज पहुंचेगा, अब कनाडा का वह बैंक मैसेज को वेरीफाई करेगा। जैसे ही स्विफ्ट कोड का प्रयोग करते हुए एसबीआई ने एक स्विफ्ट मैसेज भेजा कनाडा की बैंक को, कनाडा की बैंक को जैसे वो मैसेज मिलेगा, कनाडा की बैंक उस मैसेज को वेरीफाई करेगी और जैसे वेरीफाई करेगी एसबीआई के द्वारा पेमेंट क्लियर कर दिया जाएगा या पैसा भेज दिया जाएगा। उम्मीद है बहुत आसानी से आप समझ गए होंगे। फिर से एक बार बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। आपको अपने एक किसी दोस्त को जिसका अकाउंट कनाडा में है उसको, और वो कनाडा में रहता है, उसको पैसा भेजना है। आप क्या करोगे, आप एसबीआई के पास जाओगे जहाँ पर आपका अकाउंट है और अपने दोस्त को जिसके अकाउंट में पैसा भेजना है वहाँ का एक स्विफ्ट कोड दोगे अपनी बैंक को। अब एसबीआई क्या करेगा, वेरिफिकेशन के लिए जो आपने स्विफ्ट कोड दिया है, स्विफ्ट प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो एक मैसेजिंग ग्रुप्स है बैंकिंग सिस्टम का या समझ लो कि फाइनेंशियल सिस्टम का, उस स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल कर कर एसबीआई एक स्विफ्ट मैसेज भेजेगा जो आपने कोड दिया है कनाडा में स्थित उस बैंक को। अगर कनाडा वाली बैंक ने वेरीफाई कर दिया है तो फिर क्या होगा, एसबीआई के द्वारा पेमेंट क्लियर कर दिया जाएगा।